स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ सिचुएशंस को देखते हैं। ये एक बॉय है और ये एक टावर है। अब ये जो बॉय है इसने इस टावर को यहाँ से देखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल से मिला दे तो इस तरह से। तो ये जो है, ये जो बॉय है इस टावर के टॉप को देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर। तो क्या यहाँ पे क्या कोई एक एंगल फॉर्म हो सकते हैं? उस एंगल को मान लिया हमने, नाम दे दिया थीटा, है ना। एंगल को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम लोग इस टावर, मान लो इस टावर को हमने नाम दे दिया ए बी, ओके। एंड ये जो पोजीशन ऑफ बॉय है सी, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर ए बी, है ना। इस तरह से हम लोग इस टावर ए बी की हाइट फाइंड कर सकते हैं। एक और सिचुएशन देखते हैं। अब ये एक गर्ल है एना, ये अपने घर की बालकनी पे बैठी हुई है ना। ये बालकनी पे बैठी हुई है और यहाँ पे एक फुटबॉल है। अब एना अपने घर की बालकनी से, इसके घर की बालकनी है, बालकनी से ये फुटबॉल को देख रही है। तो अब यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर ये देख रही है। तो यहाँ पे भी कोई एक एंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है हमें हॉरिजॉन्टल के साथ। अभी हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल मींस प्लेन। हम ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्लेन है ना, ये हो गया हमारा ग्राउंड। और यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है हमारा जो आई के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन जाती है, ये जो हमारी आंखों से सीधा, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, अब आप देख सकते हैं हमारी जो आंखों की बिल्कुल सीध और ये जो हमारा फ्लोर होता है, जो जमीन होती है, जो ग्राउंड होता है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और ये पैरेलल है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा जेड जैसा निशान बन रहा है। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये देखिए ये ऐसा जेड बनता हुआ हमको दिख रहा है। तो मान लो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है, तो इस एंगल की हेल्प से हम लोग इस लड़की के घर की हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, बालकनी तक की हाइट फाइंड कर सकते हैं, या फिर घर और फुटबॉल के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मैथ्स में ये इंपॉर्टेंस है कि इसकी हेल्प से हम लोग, अगर हमें एंगल पता है तो उसके किसी भी बिल्डिंग की हाइट, किसी भी टावर की हाइट, या किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट, उस बिल्डिंग, उस टावर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमने जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना जरूरी है ना। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े जो हिल होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का ये आया कहाँ से? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर्स। तो जो भी 3 साइड वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो 3 साइड्स वाले ही होते हैं ऑब्वियसली, बट ट्रिग्नोमेट्री ये याद रखिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में आपको बताऊंगी। जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें हम लोग बस एक ही तरह के ट्राइंगल की बात करेंगे, और वो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी सिचुएशन फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि राइट ट्राइंगल ही फॉर्म हो रहा है। चाहे ये जो बॉय ने ये टॉप को देखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो टावर है, टावर तो कभी भी जमीन पे सीधा ही खड़ा रहेगा, और ये जो बालकनी है, ये फुटबॉल है, घर कभी भी ग्राउंड पे सीधा ही खड़ा होता है। तो यहाँ पे भी एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर भी एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज
ओनली एप्लीकेबल इन राइट ट्रायंगल, ये केवल राइट ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। हमारा जो क्लास 10 का चैप्टर 8 है उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक होता है साइन, सेकेंड इज कोसाइन, थर्ड वन इज टेंजेंट, देन कोसेकेंट, देन सेकेंट एंड कोटेंजेंट। अब ये नए नए नाम लग रहे हैं हमें, है ना। हमें इतना लंबा लंबा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसका एब्रीविएशन फॉर्म यूज करते हैं। तो एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ साइन इज साइन, कोसाइन का एब्रीविएशन फॉर्म है कॉस, टेंजेंट का एब्रीविएशन फॉर्म है टेन, कोसेकेंट का एब्रीविएशन फॉर्म है कॉसेक, सेकेंड का एब्रीविएशन फॉर्म है सेक एंड कोटेंजेंट का एब्रीविएशन फॉर्म है कॉट। तो हमको ये 6 रेशियो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है। इनके नाम है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इनको याद कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। साइन, कॉस, टेन, अभी भी रिलेशन भी होता है ना। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने के लिए। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे कैसे हो रहा है। ये इनका जोड़ा इस तरह से बनता है साइन, कॉस, टेन। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, रेसिप्रोकल कह सकते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अभी कैसे याद करें भाई। तो यहाँ पे ये सभी के फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये सब नया नया चीज क्या है भाई, अभी हम बताएंगे सब आपको। परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, ठीक है। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक, अब देखिए जैसे साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक हो गया। तो साइन का अपोजिट कॉसेक है, तो जस्ट इसका अपोजिट ले लेंगे। कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का अपोजिट हो जाता है हमारा सेक, तो कॉस के अपोजिट में मैंने ले लिया सेक। ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एंड टेन का अपोजिट, इसको मैं यहां लिख दे रही हूं, टेन का अपोजिट है हमारा कॉट। तो कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए, कैसे याद रखें इसको, है ना। तो याद रखने का भी इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। इसको याद रखने के लिए हमको बस ये लाइन याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे याद रखेंगे इसे, तो देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है साइन, है ना। तो साइन यानी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, देन कॉस बद्री और ये हर, बद्री मीन्स बेस एंड हर मीन्स हाइपोटेन्यूस। टेन, तो टेन का हो जाएगा परपेंडिकुलर प्रसाद और यहाँ पे है बोले। मैं ठीक से लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। ठीक इसी प्रकार कॉसेक, जैसे मैंने बताया कॉसेक क्या है, साइन का अपोजिट है। तो कॉसेक का हो जाएगा हर और यहाँ पंडित, हर यानी हाइपोटेन्यूस, पंडित यानी परपेंडिकुलर। सेक, सेक का वही हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस एंड कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसे उसका अपोजिट। तो हमको बस ये साइन कॉस टेन, ये नाम लाइन से याद रखना है बस। साइन कॉस टेन, साइन के जस्ट अपोजिट यानी उसका उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक
एंड tan का उल्टा cot। बस हमको ये याद रख लेना है और बस ये लाइन याद रख लेनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इससे हमारा शिव जी हमारी बेड़ा नैया पार लगा देंगे और इस तरह से हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएंगे, बिल्कुल इजिली लर्न हो जाएंगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इतने चीज तो हमें बता दिया, बट ये परपेंडिकुलर क्या हाइपोटेन्यूज क्या बेस है तो मैंने बताया ही नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये राइट ट्रायंगल में इंप्लीमेंट होते हैं। ये मैंने बना दिया एक राइट ट्रायंगल, है ना। तो राइट ट्रायंगल मैंने बनाया है। अब यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया ABC, इसका नाम मैंने दे दिया राइट ट्रायंगल का ABC। इट इज राइट एंगल एट B। ओके, सो इफ वी हैव टू फाइंड साइन C, अगर आपको बोले कि साइन C फाइंड करना है ना, you have to find sin C, cos C, tan C, okay, cosec C, sec C and cot C। तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग जहां पे यहाँ पे जो भी लिखा है, अगर आपको C लिखा है तो C की तरफ ये एंगल डिनोट करना है, अगर A लिखा होता तो A की तरफ डिनोट करते। अब ये जो हमने C लिया है, C के जस्ट अपोजिट यानी जो थीटा लिया है यहाँ पे, मान लो ये थीटा है हमारा, तो इसके जस्ट जो सामने आता है साइड अपोजिट टू एंगल C, अपोजिट मीन्स जस्ट सामने, तो C के सामने जो हमारा साइड आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये मैं इसलिए आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मान लो अगर हम इस ट्रायंगल को सेम इस तरह बनाए, दिस right triangle is also right angle at B, but if we are talking about this angle A, then in this situation side opposite to angle A will be BC, so this will be perpendicular। okay, so this thing you have to remember in your mind। तो जो भी एंगल की बात करेंगे, है ना, राइट ट्रायंगल तो दोनों ही है, बट अगर हम लोग एंगल C की बात करेंगे तो C के जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और यदि हम लोग एंगल A की बात करेंगे तो A के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। देखिए ट्रायंगल वही है दोनों, इसलिए मैंने इसको आजू बाजू बना के बताया हुआ है, ठीक है। अब हम जो एंगल लेंगे उसके जस्ट एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी पड़ोसी, उसके जस्ट ये हो जाएगा हमारा बेस। यहाँ पे ये हो गया इसका, अगर हम लोग एंगल A ले रहे हैं तो A का यहाँ पड़ोसी, ये तो सामने वाला था अपोजिट, अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, और जो इसका पड़ोसी हो गया एडजेसेंट हो गया, ये हो गया हमारा बेस। और ये जो स्लैंटिंग लाइन होती है इसको हम लोग जानते हैं, ये होता है हमारा हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम में भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, हाइपोटेनस। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों ही ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस सेम है, बोथ ट्रायंगल्स आर सेम, दिस ट्रायंगल and this triangle both are right angle at angle B, but here we are talking about angle C, and in this triangle we are taking the trigonometric ratio with respect to angle C, and in this triangle we are taking the trigonometric ratio with respect to angle A। तो अगर हम इसमें लेंगे तो यहाँ हम ऐसा ले सकते हैं, ये मैंने इसके लिए लिया है और ये हम इसके लिए लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A and cot A। चलिए अब हम दोनों ट्रायंगल के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। जब हम साइन C की बात करेंगे तो C के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB। ओके, सो परपेंडिकुलर हमारा फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB एंड हाइपोटेनियस है हमारा AC। फॉर cos C के लिए हमारा C के लिए फिर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फॉर्मूला देख सकते हैं आप लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए थोड़ा दूर दूर लेके लेते हैं हम लोग, आसपास समझ नहीं आएगा। cos C तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा BC और हाइपोटेनियस है AC। tan C में हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB एंड बेस है BC। ओके, नाउ फर्स्ट मैं बताऊंगी, आप लोग नोट कर लिया रहिएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा cosec C, ये हो जाएगा हमारा जस्ट साइन का अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज AC अपॉन AB। जस्ट कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना है। cos का हो जाएगा sec C,
हाइपोटेनियस अपॉन बेस, AC अपॉन BC, एंड यूज कॉट C बेस upon perpendicular BC upon AB. So for angle C we have found out all the 6 trigonometric ratio. Similarly for angle A we are going to find out the 6 trigonometric ratios. Let's see. Sin A के लिए हो जाएगा हमारा फिर से वही फॉर्मूला, sin is equal to perpendicular upon hypotenuse, but this time perpendicular A के जस्ट सामने वाला होता है perpendicular, जो भी एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा BC एंड हाइपोटेनस तो वही है AC. नाउ cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया हमारा A के जस्ट ये पड़ोसी वाला से सटा वाला, तो हो जाएगा AB अपॉन AC. tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB. नाउ cosec A, as we know that cosec A is just reciprocal of sin A, so sin A is BC upon AC, so it will be AC upon BC, and the formula as we know that it is hypotenuse upon perpendicular. Similarly sec A, it is hypotenuse upon base, so just इसका opposite AC upon AB, and cot A, it is base upon perpendicular, so it is AB upon BC. Okay, सॉरी यहाँ पे शायद कुछ ओके. तो इस तरह से हमारी जो मेन गलती है, स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इन दोनों को समझ, किसको परपेंडिकुलर है किसको बेस लेना है. तो आपको याद रखना है, अगर आपको साइन C, अगर C लेना है एंगल तो C के जैसा मतलब परपेंडिकुलर होगा और उससे जो सटा वाला होगा वो बेस होगा उससे एडजेसेंट. और अगर हम लोग A लेंगे तो A के जस्ट सामने एंगल कौन सा आ रहा है, ये साइड सॉरी A के जस्ट सामने आ रहा है हमारा ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस. तो इस तरह से हम लोग बहुत ही इजीली ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं. अब अगले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करना सीखेंगे. थैंक यू.